नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल डेली मॉक टेस्ट में। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी यानी कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 हिंदी के क्वेश्चन प्लस 25 कला व संस्कृत के क्वेश्चन प्लस 10 इंग्लिश के क्वेश्चन के मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। मनोयोग में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। और मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन योग, इसका सही संधि विच्छेद होगा। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार अगर विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो। ये क्या है? विसर्ग है। इससे पहले क्या है? ए है। और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो या इसके अलावा यह हो, रे, ले, वे, है हो, तो ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका ये हो जाएगा ओ। विसर्ग से पहले ए है और दूसरे में क्या है? ये आ रहा है, तो ये ए और ये भी क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे, जो क्या बन जाएगा? मनोयोग। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। महधन इंद्र, महाधन इंद्र, महेधन इंद्र या महाधन इंद्र? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाधन इंद्र। महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। महा से क्या निकलेगा? इससे निकलेगा आ, और इंद्र से क्या निकलेगा? ई। आ और ई जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं, और ये क्या बनेगा? महेंद्र। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और महेंद्र में कौन सी संधि है? तो इसमें गुण स्वर संधि है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आयात शब्द का विलोम शब्द है निर्यात, आयातित, आगमन, गमन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्यात। आयात का क्या अर्थ होता है? किसी दूसरे देश या स्थान से हम जब माल मंगाते हैं, माल मंगाना या सामान मंगाना क्या होता है? उसे तो हम आयात कहते हैं। और निर्यात किसे कहते हैं? निर्यात। अपने देश से माल दूसरे देश में भेजना या किसी भी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। तो आयात का सही विलोम क्या होगा? निर्यात। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या होगा? अल्प, शाश्वत, क्षर या विमुख? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाश्वत। क्षणिक का सही विलोम क्या होगा? शाश्वत। क्षणिक का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु बहुत कम समय के लिए, कम समय के लिए या क्षण भर के लिए रहे, उसके लिए हम क्षणिक शब्द का प्रयोग करते हैं। शाश्वत क्या होता है? शाश्वत जो हमेशा या सदा बना रहे, उसके लिए हम शाश्वत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संप्रदान तत्पुरुष समास है देशभक्ति में। देशभक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। जहां भी कारक चिन्ह के लिए व्यक्ति का लोप होता है वहां पर हमेशा संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विगु समास। त्रिभुवन का सही समास विग्रह क्या होगा? तीन भुवनों का समूह है, इसका सही समास विग्रह होगा जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। इसका जो पहला पद है ये तीन यानी कि संख्यावाची है और वह किसी समूह का बोध कराए, वहां पर हमेशा द्विगु समास होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को छूती है उन्हें क्या कहते हैं? पोस्ट, दंते, कंठे या तालव्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंते। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है उनको हम दंते व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रे व्यंजन को वर्णमाला में और किस नाम से जाना जाता है? पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या नासिकीय व्यंजन? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुंठित व्यंजन। क्यों? क्योंकि जब हम रे वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जीभ है तालु से लुढ़क कर या कंपित होकर बाहर आती है, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अधीनस्थ, अधीनिस्थ, आधीनिस्थ या अधीनस्थ? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ में ये धी की मात्रा है, ये बड़ी आएगी, आधा स आएगा और ठ, अधीनस्थ ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालिदास। इसमें ली की मात्रा है क्या आएगी? छोटी आएगी, तो ये क्या होगा? कालिदास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वह पत्र लिखती होगी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य की क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, वह पत्र लिखती होगी, यानी कि वह भी इसमें क्रिया है, वह जारी है, लेकिन उसके होने में क्या है? संदेह है। उसके होने में क्या है? संदेह है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसकी क्या पहचान होती है? इसमें ती होगी, ता होगा या ते हो गए, तो ये इसकी पहचान होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बच्चा सो चुका था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या आसन भूतकाल? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में काफी समय पहले ही समाप्त हो चुका है, तो वहां पर हमेशा पूर्ण भूतकाल होता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे वाक्य के अंत में आती हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है? चुका था, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मोहन चाकू से सेब काटता है, इस वाक्य में चाकू से में कौन सा कारक है? अपादान कारक, करण कारक, कर्म कारक या संबंध कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करण कारक। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम की सहायता से क्रिया को पूरा करता है, तो उसमें कौन सा कारक होता है? उसमें हमेशा करण कारक होता है। इसमें मोहन है, ये काटने का कार्य किसके माध्यम से करता है? तो ये चाकू के माध्यम से करता है, इसलिए इसमें करण कारक होगा। और करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंह वन में रहता है, इस वाक्य में वन में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। संज्ञावय सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार यानी कि स्थान, समय या अवसर का पता चलता है, तो वहां पर हमेशा अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है में या पर। यहाँ पे में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंगारे उगलना मुहावरे का
सही अर्थ क्या है? मुंह से आग निकलना, अत्यधिक क्रोध में कटु वचन कहना, आग लगाना या बहुत गर्मी होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक क्रोध में कटु वचन कहना, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा का अर्थ क्या है? कटौती यानी पात्र में गंगा जल रखना, यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ का फल मिल जाता है, मन को हमेशा चंचल रखना, नदी किनारे निवास करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि मन पवित्र है तो घर पर ही तीर्थ का फल मिल जाता है, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह एक कड़वा करेला है, इस वाक्य में कड़वा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार या स्वाद का बोध करवाते हैं तो उसमें हमेशा गुणवाचक विशेषण होगा। कड़वा यहाँ पर करेले के स्वाद का बोध करवा रहा है, इसलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बाजार से थोड़ा घी लेते आना, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें क्या दे रखा है? घी दे रखा है, घी को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण होगा। और यहाँ पर थोड़ा दे रखा है, इससे घी की मात्रा का स्पष्ट पता नहीं चलता है, यानी कि निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता है, इसलिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आदमी आया था, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताता है या उसकी ओर संकेत करता है तो वहां पर हमेशा सार्वनामिक विशेषण होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुंदर शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, इसे व्याकरण में क्या कहेंगे? विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण या क्रिया? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है तो उसको हम विशेषण कहते हैं, जैसे कि बहुत सुंदर लड़का। तो यहाँ पे सुंदर है, ये क्या है? विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ पर बहुत क्या है? प्रविशेषण है। बहुत ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्रविशेषण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द के अनेकार्थिक रूप कौन से हैं? पत्ता चिट्ठी, पानी दूध, हवा पंख, पूजा थाली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्ता और चिट्ठी, ये भी पत्र के अनेकार्थी रूप है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गुरु शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता? शिक्षक, भारी या बड़ा, चालाक या हल्का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्का है, इसका प्रयोग गुरु शब्द के लिए नहीं होता है। शिक्षक, भारी या बड़ा और चालाक ये गुरु के लिए प्रयुक्त होते हैं। हल्का शब्द है, ये गुरु का क्या है? विलोम शब्द है, विलोम शब्द है। किसके अर्थ में? लघु के अर्थ में ये गुरु का विलोम शब्द है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, फल शब्द का अनेकार्थी अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? परिमाण, खाने का फल, तलवार की धार, पेड़ की जड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेड़ की जड़ के लिए हम फल का प्रयोग नहीं करते हैं। परिमाण और नतीजा, इसके लिए हम फल शब्द का प्रयोग करते हैं। खाने का फल होता ही है, और तलवार की धार, इसको भी हम फल कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, तनुज किसका समानार्थी शब्द है? पिता का, पुत्र का, भाई का या मित्र का? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुत्र का। तनुज का अर्थ क्या होता है? तनु यानी होता है शरीर, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला, जो शरीर से जन्म लेता है, यानी कि तनुज। और तनुज का अर्थ क्या होता है? पुत्र। इसी की तरह तनुजा क्या होता है? तनुजा का अर्थ होता है पुत्री। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरिता शब्द का सही समानार्थी रूप क्या है? नदी, तालाब, समुद्र या कुआं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नदी है, इसको भी हम सरिता कहते हैं। नदी के जो अर्थ के रूप में हम सरिता का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षा और उपेक्षा शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? तुलना या इच्छा, अवहेलना या तिरस्कार, तिरस्कार और आदर, चाहना, देखना, निरादर और तुलना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अपेक्षा का अर्थ तो होता है तुलना या इच्छा, और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना करना या तिरस्कार करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुष्चरित्र शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि। दुष्चरित्र में कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि है। और दुष्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुहधन चरित्र, इसका सही संधि विच्छेद होगा। यदि विसर्ग के बाद, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, और इसके बाद च या छ आता है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? तो इस विसर्ग का हो जाता है स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति का विलोम शब्द क्या होगा? सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति या यश? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपकीर्ति। कीर्ति का सही विलोम होगा अपकीर्ति, और कीर्ति का अर्थ क्या होता है? यश या प्रशंसा, या क्या होता है? ख्याति। ख्याति भी कह सकते हैं, प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। और अपकीर्ति का अर्थ क्या होता है? अपयश या बदनामी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपकी सौजन्यता से काम हुआ, आपके सौजन्य से काम हुआ, आपकी सुजनता से काम हुआ, आपके सौजन्यत्व से काम हुआ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके सौजन्य से काम हुआ। ये जो वाक्य है ये पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य है। सौजन्य होता है, न कि सौजन्यता। सुजनता और सौजन्य तो ये नहीं होता है। सौजन्य में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अवैध, कानूनी, धार्मिक या असंवैधानिक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए हम अवैध शब्द का प्रयोग करते हैं, या फिर गैर कानूनी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सुर और सुर शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या होगा? वीर, अंधा, देवता, असुर, अंधा, वीर, संगीतकार या योद्धा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस सुर का तो अर्थ होता है वीर, और इस सुर का अर्थ होता है अंधा, जैसे कि सूरदास। तो इस सुर का अर्थ होगा
अंधा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रोहन रात भर जागता रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो जागना क्रिया है ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका फल सीधे कर्ता यानी कि रोहन पर पड़ रहा है, और जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वहां पर हमेशा अकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह खाना खाकर सो गया। इस वाक्य में खाकर कौन सी क्रिया है? मुख्य क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू करता है तो जो पहली वाली समाप्त क्रिया होगी उसमें कौन सी क्रिया होगी? तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। वह खाना खाकर फिर सोया है, तो यहाँ पे जो खाना है ये समाप्त हुई क्रिया है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। ये जो बुढ़ापा शब्द है ये किसी व्यक्ति की एक अवस्था या भाव को दर्शाता है जिसे केवल हम महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इस वाक्य में सेना शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। ये जो सेना शब्द है इससे पूरे समूह है या समुदाय का बोध होता है, और जहां पर भी पूरे समूह है या समुदाय का बोध होता है वहां पर हमेशा समूहवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? मिठास, कक्षा, तांबा, हिमालय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा है। ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है वहां पर हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जयपुर और रामायण शब्द क्रम से संज्ञा के किस भेद को दर्शाते हैं? व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक या भाववाचक या जातिवाचक। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक और व्यक्तिवाचक। यानी कि जयपुर में भी व्यक्तिवाचक है और रामायण में भी व्यक्तिवाचक है। क्यों है? जयपुर तो है एक विशेष शहर का नाम है और रामायण है ये एक विशेष ग्रंथ का नाम है। तो इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी दोनों में ही। अगला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। जरा देखो इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिश्चित सर्वनाम। क्यों है? क्योंकि कोई शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चल रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, और जहां पर भी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वहां पर हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और
अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है और इसमें मैं और हम सर्वनाम आते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है और इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? तो इसमें तू, तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुष का प्रयोग है ये जिसके बारे में बात करते हैं उसके लिए किया जाता है और इसमें वह और वे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कर्तवाच्य के वाक्य अमित पुस्तक पढ़ता है को कर्मवाच्य में बदलने पर शुद्ध रूप क्या होगा? अमित से पुस्तक पढ़ी जाती है, अमित ने पुस्तक को पढ़ा, अमित पुस्तक को पढ़ रहा है, अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग हुआ है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? कारक है, वाच्य, काल या क्रिया विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाच्य। क्रिया के जिस रूप से हम ये जानते हैं कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है तो उसको व्याकरण में वाच्य कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वाच्य है ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला क्वेश्चन है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 8। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। रचना और बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जब सूर्योदय हुआ तब अंधकार दूर हो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इच्छावाचक वाक्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होता है वहां पर हमेशा मिश्र उपवाक्य होता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसके वाक्य में जब, तब, जो, सो, क्योंकि, की जैसे योजक शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर जब और तब का प्रयोग हुआ है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सोहन ने पढ़ाई की और वह परीक्षा में प्रथम आया, इस वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य किसी समुच्चयबोधक अव्यय जैसे कि और, या, किंतु, परंतु, लेकिन जैसे योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं तो वहां पर हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर और संयोजक से जुड़ा है। सोहन ने पढ़ाई की और वह परीक्षा में प्रथम आया है, ये दोनों क्या है? स्वतंत्र वाक्य है और यह और योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है परमोदत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परमधन उदत, परमधन ओदत, परमोधन दत्त और परमधन ओदत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परम धन
ओदत इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें वर्धी संधि है, वर्धी स्वर संधि है। इसमें परम से निकलेगा ए और इससे निकलेगा ओ। जब भी ए और ओ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ओ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दामिनी शब्द का सही समानार्थी रूप क्या है? गंगा, बिजली, घटा या रात? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली। दामिनी शब्द का सही समानार्थी शब्द होगा बिजली। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस वाक्य में गुलाब शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुलाब में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? गुलाब एक विशेष फूल का नाम है, इसलिए इसमें जाति नहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर यहाँ पर फूल के लिए पूछता तो इसमें कौन सी हो जाती? जातिवाचक हो जाती, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर गुलाब पूछा है इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर फूल पूछते तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाती। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यह किताब किसकी है? इस वाक्य में किसकी शब्द किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्सनवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो वहां पर हमेशा पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चलो अब सोया जाए। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या मिश्र वाच्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाच्य है। जहां वाक्य में कर्ता या कर्म की जगह क्रिया के भाव की प्रधानता होती है वहां पर हमेशा भाववाच्य होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते। रचना या बनावट के आधार पर यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या साधारण वाक्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। क्योंकि इसमें सफल होने की जो क्रिया है पूरी तरह से मेहनत करने पर निर्भर या आश्रित है, और जहां पर भी एक स्वतंत्र उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होता है तो वहां पर हमेशा मिश्रित वाक्य होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। हरिरामदास, सुंदरदास, गरीबदास या लालदास? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लालदास। संत लालदास का जन्म मेवात क्षेत्र के अलवर जिले के धौलीदू गांव में हुआ था। कौन से गांव में? धौलीदू गांव में हुआ था। और इन्हें यानी कि लालदास को लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? थेवा कला से, कुंदन कला से, ब्लू पोट्री से या टेराकोटा से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लू पोट्री से। कृपाल सिंह शेखावत है जयपुर की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कला के प्रख्यात कलाकार हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प उत्पाद है और दूसरी तरफ वह उत्पाद किस स्थान का प्रसिद्ध है वह है। पहला हस्तशिल्प उत्पाद है बादला। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बादला है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। नमदा कहाँ का है? तो नमदा है ये टोंक का है। पावरजाई कहाँ की है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। खेसला ये लेटा जालोर का प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह परंपरा जिसमें
दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर के स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, कहलाता है रम्मत, स्वांग, ख्याल या टूटिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टूटिया। टूटिया लोक नाट्य है, ये दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जयदया सोनी और चैतराम संबंधित है जयपुरी ख्याल से, तुराकलंगी ख्याल से, हेला ख्याल से या शेखावाटी ख्याल से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुराकलंगी ख्याल से। तुराकलंगी ख्याल ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़, इसके अलावा गोसुंडा और निम्बाहेड़ा यहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लोक कथा देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग लाया जाता है? खड़ताल, चंग, मंजीरा या जंतर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी की फड़ का गायन करते समय प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सीताराम लालस का संबंध रहा है राजस्थानी लोक जीवन से, राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी शब्दकोश से या राजस्थानी नृत्यों से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी शब्दकोश से। सीताराम लालस ने राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन मान गायन में सिद्धहस्त नहीं है? गौरीबाई, इल्लाजिलाबाई, बन्नो बेगम या गुलाबो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाबो है। इनका संबंध मान गायन शैली से नहीं है। गुलाबो का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य और स्थान सुमेलित नहीं है? नौटंकी भरतपुर ढोलकूप, रम्मत बीकानेर जैसलमेर, तुराकलंगी मारवाड़, तमाशा जयपुर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुराकलंगी है। ये मारवाड़ की नहीं है। कहाँ की है? ये मेवाड़ की प्रसिद्ध कला है। मेवाड़ में कहाँ की? चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध कला है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौटंकी ये भरतपुर ढोलपुर की प्रसिद्ध है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और तमाशा ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, टाणा और मोरबंदया विवाह निम्न में किस जनजाति में प्रचलित है? मेणा में, सांसी में, भील में या गरासिया में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गरासिया में। टाणा और मोरबंदिया विवाह है ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, इया न देनी आपनी हालिया कुल्या पूत सिखाण्या पालने मरण बढ़ाई माई। उक्ति पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? पृथ्वीराज रासो से, वंश भास्कर से, कानादेव प्रबंधन से या वीर सतसई से। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर सतसई से ली गई है। इला न देनी आपनी हालिया कुलारे पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई। ये जो पंक्ति है ये वीर सतसई से ली गई है। वीर सतसई की रचयिता कौन है? तो सूर्य मल मिशन इसके रचयिता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? लोचन, हृदय नारायण देव ने, पुंडरिक विठल ने या भाव भट्ट ने। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पे रखा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वेली किशन रुक्मिणी के रचयिता
किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर के, महाराणा कुंभा के, शाहजहां के, विग्रहराज चतुर्थ के। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के दरबारी कवि थे। कौन? पृथ्वीराज राठौड़, जो वेली किशन रुक्मिणी की रचयिता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा? चंद्रशेखर ने, केशवदेव ने, दलपत ने या जोधराज ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर ने हमीरहट नामक ग्रंथ लिखा था। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओगणिया, अंगोटिया, सुरीलिया आभूषण पहने जाते हैं कलाई पर, पैरों में, सिर पर या कानों में? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानों में पहने जाने वाले आभूषण है ओगणिया, अंगोठिया और सुरीलिया। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेहरानगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला या गोगुंदा किला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंभलगढ़ किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? दुर्गादास ने, राव कल्याणमल ने, महाराजा अजीत सिंह ने या राव जोधा ने? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता के मंदिर की स्थापना की थी। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित लोक देवता और उनके मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर, तेजाजी पर्वतसर नागौर, देवनारायण जी आसित भीलवाड़ा, पाबूजी कोलूगांव फालोदी? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तल्लीनाथ जी जो लोक देवता है, इनका जो मुख्य तीर्थ स्थल है ये पांचोटा गांव जालोर में स्थित है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? शरणदासी से, अलखदासी से, लालदासी से या राम स्नेही से? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरणदासी संप्रदाय से संबंधित है सहजोबाई। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव्स द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द पेशेंट्स आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर। दिया गया जो वाक्य है या सेंटेंस है ये किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट है ये सबसे पहले आएगा, जिसके साथ आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सी वर्क डे एंड नाइट सो दैट सी क्लियर द आरपीएससी एग्जाम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइट। यहाँ पर माइट मॉडल का प्रयोग होगा। क्यों होगा? जब भी सेंटेंस में सो दैट का प्रयोग उद्देश्य दर्शाने के लिए किया जाता है और मुख्य क्रिया के रूप में होता है, तो आगे आने वाले उपवाक्य में माइट मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेजाइल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेलिकेट। फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है? क्षणभंगुर। और डेलिकेट का भी अर्थ क्या होता है? क्षणभंगुर, कोमल या नाजुक। किसका अर्थ होता है? यानी कि फ्रेजाइल का जो समानार्थी होगा वह क्या होगा? डेलिकेट। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ स्टैग। स्टैग क्या होता है? ये नर हिरन होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइंड। हाइंड क्या होता है? ये मादा हिरन होती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, ओपन द विंडो। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेट द विंडो बी ओपन। ये जो सेंटेंस है ये एक आज्ञावाचक वाक्य है, यानी कि इम्प्रोवेटिव वाक्य है। इम्प्रोवेटिव वाक्यों को पैसिव बनाते समय आमतौर पर ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाधा। तो ऑब्स्टिकल का सही सिनोनिम क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरियर। बैरियर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ भी होता है बाधा या अवरोध। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही आस्क मी वेयर आई वाज गोइंग। यहाँ पर ये जो सेड टू है इसकी जगह क्या आएगा? ये बदल जाएगा आस्कर में, ये बदलेगा आस्कर में। और ये जो सेंटेंस है ये WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है जिसमें पर्सन में कोई अन्य कंजवेक्शन नहीं लगता है। यहाँ पर जो ये वेयर है यही कंजक्शन का काम करेगा। इसके अलावा ये जो यू है ये किसके अनुसार बदलेगा? तो ये मी के अनुसार किस में बदल जाएगा? ये आई में बदल जाएगा। और आर गोइंग की जगह क्या आ जाएगा? इसमें वाज गोइंग आ जाएगा। यहाँ पर आर गोइंग है, इसकी जगह वाज गोइंग आएगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है A, B, C और D। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्ट बी में यहाँ पर क्या है? एरर है। क्यों है? जब किसी संख्या के हिस्से या भिन्न जैसे कि 2/3 या 1/3 के बाद अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन आता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर वर्ब के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ वर्ब के स्थान पर आएगा वाज। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पार्ट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्यू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हैज। उसके बाद आएगा आर इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड द। इसके बाद आएगा पी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा एस ऑफ कॉमन प्यूपल। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही अर्थ क्या होगा? तकनीक ने आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अरेंज द पार्ट ऑफ फॉर्म ए करेक्ट सेंटेंस। वही आपको 4 पार्ट दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल या करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो इसमें आपका सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा क्यों हार्ड वर्क इज। उसके बाद क्या आएगा? पी डायरेक्टली प्रोफेशनल। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा पी के बाद आएगा एस टू सक्सेस। उसके बाद आएगा आर इन लाइफ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ए और डी में दोनों सेम ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए और डी दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं। तो इसमें जो अर्थ बनेगा वह क्या होगा, वह होगा जीवन में आप जितनी कड़ी मेहनत करोगे आपको उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या डी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।